गाथा नंबर 255। अंतर्गातद संख्ये जदिमा सेडीय संख भागाहु सांतरणिरंतराणि वि सौवाणि विजोगठाणानि। अंतर्गात तद असंख्य जदिमा, वो जो अभी योगस्थान बताए निरंतर, शेयर नहीं किए। जो निरंतर योगस्थान है तद असंख्य जदिमा, उसका असंख्यात्व भाग प्रमाण क्या होते हैं? अंतर्गा, अंतर रूप योगस्थान होते हैं। और सेड़ी असंख्य भागा हो, ये भी कितने हैं? जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग प्रमाण। और सांतर निरंतर, इसके बाद में जो सांतर निरंतर योगस्थान है वो भी कितने हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होते हैं। इस तरह सब योगस्थान मिलकर भी श्रेणी के असंख्यात्वे भाग सव्वाणीवी जोग ठाणानी, सब योगस्थान भी जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होते हैं। इसको टेबल के फॉर्म में दिखाया है कि निरंतर योगस्थान कौन कौन से, जो कंटिन्यूअस है, जिसमें कोई गैप नहीं आ रहा है, 75 से लेकर 84, मतलब उसके आगे अब कभी गैप है ही नहीं, वो निरंतर। और सांतर योगस्थान कौन से? जहां पे सिर्फ अंतर है, जहां योगस्थान पाया ही नहीं जा रहा है, तो वो सांतर वाले हो गए। तो वो कौन से हैं? जो 6 अंतर योगस्थान है वो सब सांतर हो गए। और सांतर निरंतर यानी जिसमें अंतर भी है और निरंतर भी है, ऐसे सांतर निरंतर, वो कौन से हो गए? 1 से लेकर 74 तक। 75 से तो कौन से हो गए? निरंतर। और जहां तक अंतर भी पाया जा रहा है और निरंतर भी है, अंतर भी है, वो सब कौन से हैं? पहले से लेकर 74 तक। तो इनकी संख्या बताई है कितने 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 हैं। तो सबसे कम जो है सांतर निरंतर योग स्थान है, जो 1 से लेकर 74 तक है, वो श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। फिर उसके बाद में जो सांतर है, सिर्फ सांतर सांतर योग स्थान, वो असंख्यात गुणा है। और उसके बाद में जो निरंतर योग स्थान है वो कितने हैं? उससे भी असंख्यात गुणा, यानी जगत श्रेणी, तीनों ही जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग है, लेकिन एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गुणा है। सबसे ज्यादा कौन से हो गए? जो निरंतर योग स्थान है। दीदी, हाँ तो ये जो तीनों की संख्या आई है, इन तीनों का टोटल करेंगे तो श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जो हाँ सारे योग स्थान है वे आ जाएंगे। हाँ, ठीक है। आदि स्थान और अंत स्थान इसमें दिखा। 1 to 34 तक भी अंतर नहीं है तो इनको भी लेना चाहिए। फिर वो तो सभी बीच बीच के जो है वो कंटिन्यूस में आएंगे। फिर आप सांतर निरंतर किसको बोलोगे? या अंतर, मतलब सांतर निरंतर भी बोल रहे ना हम, तीसरा भेद भी, उसमें आप किसको लोगे? वो गैप वाले नहीं आएंगे ऋषभ, उसमें जो आपने बोला ना सारे को जोड़ करेंगे तो सारे आ जाएंगे, तो जो सांतर वाले हैं उनको माइनस करने हाँ। पड़ेंगे आपको, क्योंकि सांतर वाले तो है ही नहीं ना योग स्थान। हाँ, वो हो नहीं रहे, असत पर्यायों का कथन है वो। गाथा नंबर 256। अब स्वामी बताते हैं कि ये उत्कृष्ट और जगन्य योग स्थान किसको पाया जाएगा? सुहमणि गोद अपजतयस पड़ में जहर्णो जोगो पजत सन्नि पंचिंदियस उक्कसो होदी। सुहुम निगोद अपजतयस, जो सूक्ष्म निगोद या लब्धि अपर्याप्तक जीव है, उसका पढ़ में जहन्नव जोग, उसको प्रथम समय में जो योग स्थान है वो कौन सा होगा? जगन्य योग, जो पहले नंबर का है। पज्जत सन्नि पंचेंद्रियस, और जो पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय है उसको उत्कृष्ट योग, जो 84वें नंबर का है, वो वाला पाया जाएगा। तो आदि का स्थान क्या हो गया? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक का पहला अंतिम भव में जगन्य उपपाद योग स्थान, जो बार बार अपर्याप्त अपर्याप्त भाव लेता है वो, तो उसमें जो अंतिम भाव है उस समय का जो जगन्य उपपाद योग स्थान है वो लिया। और अंत का योग स्थान संगी पंचेंद्री पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान। अब ये योग से क्या होता है वह बताते हैं।
ये प्रदेश बंद तो हो गया, लेकिन और भी कुछ होता है क्या योग से? तो आगे की गाथा में, गाथा नंबर 257, जोगा पयडी पदेसा ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती अपर्ण दुच्छिर्णे सुय बंदठिदी कारणम नथी। जोगा यानी योग से पयडी पदेसा प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और ठिदी अणुभागा कषाय दो होंती जो स्थिति है और अनुभाग है वह कषाय से बंधती है। अपरिणत छिन्नेसु यह बंधत ठिदी कारणम नथी, और जिनके अपरिणत जो अपरिणत रूप से या कषाय रहित हैं उनके बंध ठिदी कारणम नथी, उनके बंध और योग स्थिति बंध बंध कौन सा अनुभाग और स्थिति बंद नहीं होगा। और जो य से क्या लगाना च, तो केवली भगवान के चारों ही बंद अयोग केवली भगवान के चारों प्रकार के बंद नहीं पाए जाएंगे। जो बंद है उसको हम 4 प्रकार से बताते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव, किस तरह का वो जीव के स्वभाव को ढाकेगा, ज्ञान को ढाकेगा, दर्शन को ढाकेगा, उसे स्वभाव कहा, प्रकृति बंध कहा। प्रदेश बंध यानी वो जो प्रकृति कर्म बंध रहा है तो वो कितने नंबर ऑफ परमाणु आत्मा के साथ अटैच हो रहे हैं, उसको कहा है प्रदेश बंध। और स्थिति बंध यानी जो कर्म परमाणु आकर जीव के साथ बंध रहे हैं तो वो कितने ड्यूरेशन तक जीव के साथ रहेंगे, कब तक फल देंगे, ड्यूरेशन को क्या कहा है? स्थिति बंध। और अनुभाग बंध यानी वो जो जितने ड्यूरेशन तक रहेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, कड़वा फल, मीठा फल, तीव्र फल, कम फल, तो उसे क्या कहा है? अनुभाग बंध। तो ये जो चारों बंध है इसके 2 कारण हैं, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। यानी कितने नंबर ऑफ प्रदेश आकर के आत्मा के साथ बंधेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है? योग पे, और प्रकृति बंध भी। और इसके बाद में कैसी कितनी स्थिति होनी है और कैसा फल उसमें पड़ना है, लता, दारू, शैलस्थी, सर्वघाती, देशघाती, ये सारी चीजें जो है वो किससे डिसाइड हो रही है? जीव के कषाय परिणाम से। अब ये कितने गुणस्थान तक होता है? तो चारों प्रकार का जो बंध है ये 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है। जब तक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है, जगन्य भी लोभ परिणाम बचा हुआ है, तब तक चारों प्रकार का प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध होता है। और जब जीव उपशांत कषाय गुणस्थान में प्रवेश कर लिया, मतलब 11, 12, 13, वहां तक 2 बंध बंद हो जाते हैं। कौन कौन से? स्थिति और अनुभाग, 2 तरह का बंध। स्थिति अनुभाग बंद हो गया ना, तो लिखा क्या है? प्रकृति और प्रदेश बंद बचा हुआ है इसको। और फिर उसके बाद अयोग केवली और सिद्ध भगवान के कौन सा बंद है? कौन सा बंद है ही नहीं, अबंध हो गए। तो मूल प्रयोजन तो क्या है हमारा ये समझने का, किस तरह से जीव अबंध होवे, कैसे बंधन से रहित होवे। तो हम पूरे अध्याय में यही देख रहे हैं कि योग 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 से बंद होता है, योग से बंद होता है। और फिर योग का मतलब बंद हटाना है तो फिर हमको क्या करना है? योग हटाना है। तो योग तो हटेंगे नहीं, कैसे क्या करें? तो उसमें आप यदि गुण स्थानों का स्वरूप भी देखते हैं, समझ में आता है कि किस तरह से चीजें जाती है न। मोह, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये चीजें है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और योग। तो सबसे आखिरी तक क्या रहता है? योग रहता है। तो जब तक योग है तब तक आश्रव है। तत्वार सूत्र जी में भी क्या आया है? काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, वही आश्रव है। और उसे हटाना है तो योग हटाना है। लेकिन योग हट रहा है क्या? योग तो सबसे आखिरी में जाके हट रहा है। तो उसके पहले जो चीजें हैं वो हमको हटानी पड़ेंगी। तो उसके पहले सबसे पहले क्या आता है? मिथ्यात्व। यानी मिथ्यात्व नहीं हटेगा तब तक आपकी आगे की चीजें भी नहीं हटनी। आप सोचो कि मैं प्रमाद नष्ट कर दूं या अविरति नष्ट कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमेशा हम जब भी उपदेश सुनते हैं या दिया भी जाता है तो इसी प्रकार का उपदेश दिया जाता है कि आप मिथ्यात्व छोड़ो, मिथ्यात्व हटाओ। उपदेश किसका दिया जाता है? तत्व निर्णय करो, सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन होगा तो सब चीज हो जाए। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो स्टॉप है,
जो चीजों को स्टॉप करने वाला है ना, अवरोधक है, गति अवरोधक भी बोल सकते हैं उसको, कि वो क्या है, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व नहीं हटेगा तो आगे की चीजें नहीं हटेंगी। तो फिर हमको योग हटाना है, हम क्या करें कि आप पहले से शुरू करो, मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति, फिर प्रमाद, कषाय, फिर योग जाएगा, और योग फिर अपने आप चला जाएगा। अगर आपका मोहनीय चला गया तो योग के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। ये अयोग के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, जो करना है सब अभी करना है। तो इसलिए जितना भी बन सके अपने को तत्व निर्णय का प्रयास करना। अब इसके बाद में किस तरह से अल्प बहुत्व है, जो चारों चीजें हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग और योग स्थान, तो इनमें कौन चीज कम है, कौन ज्यादा है, वो यहाँ आगे की गाथा में बताते हैं। गाथा नंबर 258। सेड़ी असंख्ये जदिमा जोगठाणानि होन्ति सवाणी, तेहिं असंख्ये च गुणो पयदीडं संगहो सबो। श्रेणी का असंख्यात्वे भाग प्रमाण जोगट ठाणानी होन्ति संवाणी, जो सारे योग स्थान है, कौन से सारे, सांतर निरंतर, इन सबको आप मिला लो तो वो कितने होते हैं, श्रेणी का असंख्यात्वे भाग प्रमाण। और तेहिम असंख्यज गुणों पयदीणम संगहो सबो, और उससे जो प्रकृति है, वो प्रकृतियों का जो संग्रह है वो कितना है, असंख्यात गुणा है। इन तीनों गाथाओं को हम पढ़ लेते हैं और फिर सब चीजें एक साथ करेंगे। गाथा नंबर 259, 259। तेहिं असंख्येज गुणा थिदि अवशेषा हवन्ति पयदीणम्, थिदि बन्धज्ज वसाण ठाणा तत्तो असंख गुणा। तेहिम, तेहिम यानी जो प्रकृति का संग्रह आया है पिछली गाथा में, उन प्रकृति संग्रहों से असंख्यज गुणा, स्थिति अवशेषा, ये जो स्थिति स्थान है वो उससे असंख्यात गुणे हैं। हवंती पयडीडम, थिदि बंधच्छ वसाण, है ना, तो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान जो है वो स्थिति भेदों से असंख्यात गुणा है। अब आगे की गाथा में अनुभाग बंध आदि किस रूप से पाए जाते हैं वो बताया है। गाथा नंबर 260। अणुभागाणं बन्धज्जवसाणमसंखलोक गुणिदमदो, एतो अनंत गुणिदा कम्मपदे सामुणे यवा। जो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है उससे अणुभागाणम, जो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है, असंख्य लोक गुणित, उससे कैसे है वो असंख्यात लोक गुणा है। एतो अनंत गुणिदा कम्म पदेसा मुणेव्य, इससे जो कर्म परमाणु है वो कैसे है, अनंत गुणे जानना चाहिए। इस तरह से ये इसकी आखिरी गाथा पूरी हो गई। अब इसमें योग स्थान जो है वो सबसे कम है। योग स्थान से असंख्यात गुणा क्या है, प्रकृति संग्रह। प्रकृति संग्रह का मतलब अभी देखते हैं। फिर प्रकृति संग्रह से असंख्यात गुणा स्थिति भेद, स्थिति भेद से स्थिति बंध अध्यवसाय, और स्थिति बंध अध्यवसाय से अनुभाग बंध अध्यवसाय, और उससे कर्म के प्रदेश। तो ये इस तरह से कैसे कैसे ज्यादा है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में दिखाया है कि जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग प्रमाण कुल योग स्थान है। ये हम अभी तक पूरे अध्याय में इतना तो याद हो ही गया होगा आपको कि योग स्थान कितने हैं, जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग। और उससे जो प्रकृति संग्रह है उसको क्या कह रहे हैं, ये असंख्यात गुणा यानी असंख्यात लोक प्रमाण है। अब ये असंख्यात लोक गुणा या ये कैसे निकल कर आया, तो प्रकृति यानी कर्म कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, और उन 8 कर्म के भी फिर हम भेद करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 148। जैसे ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण के कितने भेद हैं, 5, है ना, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो वो उसके हम आवरण की अपेक्षा भेद निकाले उन 5 के, तो वो कितने निकल के आते हैं, असंख्यात लोक। कैसे निकले कि
जैसे श्रुत ज्ञान है ना, यहाँ पर देखते हैं श्रुत ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? तो इसमें जो पर्याय पर्याय समास ज्ञान आदि की अपेक्षा भेद करें तो कितने भेद हो जाएंगे? कौन बोल रहा है? हाँ, कितने? 20। 20 तो स्थूल हो गए। आप एक एक पर्याय का लो ना, जो हम ज्ञान का वो चार्ट बनाते हैं, षड्गुण हानि वृद्धि रूप से पर्याय ज्ञान का, उसमें जो वृद्धि हो रही है, पर्याय समास ज्ञान, फिर अक्षर अक्षर समास ज्ञान ना, पद संघात प्रतिपत्ति, ये सारे जो है उसमें हम एक एक में भेद करते जा रहे हैं, एक एक पर्याय रूप से वो जो ज्ञान है, तो उसका आवरण करने वाला कर्म भी उतने ही पाए जाएंगे, है ना। एक अक्षर का ज्ञान पाया जा रहा है तो उसको आवरण करने वाला उससे संबंधित ज्ञान, है ना। अक्षर का अनंतवा भाग वाला जो ज्ञान पर्याय पाई जा रही है उससे संबंधित ज्ञानावरण कर्म। तो इस तरह से जो उसके प्रकृति के भेद हैं वो कितने हो जाएंगे? जितने उसके ज्ञान पर्याय के भेद हो गए, तो वो कितने हो जाएंगे? असंख्यात असंख्यात, है ना। श्रुत ज्ञान के पर्याय समास ज्ञान के भेद असंख्यात लोक प्रमाण। ये ऐसे जितने विषय होंगे उतने भेद करेंगे क्या? जैसे नहीं, चाइनीज जो हम भाषा षड्गुण संबंधी हानि नहीं है। वृद्धि का यंत्र बनाते हैं ना, तो उसमें जितने भेद बन हाँ, रहे हैं नहीं, वो तो वैसे बन रहे हैं असंख्यात। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मानो चाइनीज भाषा का ज्ञान नहीं है तो उस संबंधी एक अलग अपन मानो ऐसे विषयों के हिसाब से तो फिर अनंत पर गिनने विषयों की अपेक्षा से ज्ञान के भेद नहीं होते हैं। नहीं करेंगे। ज्ञान के क्षयोपशम के उघाड़ हैं, वो पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल्स हैं। ठीक है नहीं, ना? ज्ञान की नहीं, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। वही मैं तो कह रहा हूँ सेम है। आपसे हाँ। कि शक्ति ही खुलती है, अब वो शक्ति से आप क्या करो वो आप जान सकते हो। चाइनीज भाषा का ज्ञान नहीं तो उसका कोई कर्म नहीं अलग से, भूगोल का ज्ञान नहीं उसका कोई कर्म नहीं अलग से, हाँ, ठीक आपके है, ठीक है। कोई संसार में ही कर्म नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है। कर्म के केवल क्षयोपशम के प्रकार हैं, वो जो असंख्यात शक्तियां ही हैं। होंगे। हाँ, अब उसमें से आपको जितनी शक्ति है, आप चाइनीज भाषा जान सकते हो, लंदन की जान सकते हो, चीन की जान सकते हो, भूटान की जान सकते हाँ, हो। नहीं तो एक एक विषय के संबंध में सर्वघाती स्पर्धक अनंत होने लग जाएंगे फिर। स्पर्धक तो अनंत होते है हैं, ही, पर वो हर विषय के हिसाब हाँ, से। लेकिन वही गेयों के भेद से ज्ञानावरण के भेद नहीं है। ठीक है। ये बहुत अच्छा विषय है, अलग अलग समय में लेते हैं, हम्म। लेकिन अभी तो समय नहीं है। मति ज्ञानावरण में हम उदाहरण ले सकते हैं ना, 3 इंद्रिय वाला जीव है तो उसका जो उघाड़ है, तो वो उसको जो 3 इंद्रिय प्राप्त है वो उससे कुछ भी जाने, उसका जो क्षयोपशम है। हमें पंचेंद्रिय, हमें चक्षुंद्रिय संबंधित जो है, तो उस चक्षुंद्रिय से हम ग्रंथ पढ़े, टीवी देखें, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या जान रहे, उसका कर्म अलग नहीं, कितना उसका क्षयोपशम प्राप्त है, उसके अभिभाग प्रतिच्छेद ज्ञान के उस संबंधी कितने खुले हुए हैं, ऐसा हम उसमें लगा सकते हैं। तो जितने श्रुत ज्ञान के भेद हुए उतने की उतने ही कैसे लगाना? मति ज्ञानावरण से संबंधित लगाना। फिर इसे ही जो अवधि ज्ञान है, इसमें यहाँ पर हम अवधि ज्ञान के पूरे भेद सीधे प्रमाण ही बताएंगे कि देशावधि ज्ञानावरण है तो उसके असंख्यात लोक है, फिर परमावधि ज्ञानावरण है तो उसके असंख्यात लोक, उसके भेद ज्यादा है ना। जैसे एक स्केल में हम पहले समझ के आए थे कि देशावधि के भेद कारमान वर्गणा बटे ध्रुवहार, है ना, वहां तक आता है देशावधि के भेद सारे उसके द्रव्य की अपेक्षा से। फिर उसमें कारमान वर्गणा में ध्रुवहार का 2 भार दिया, फिर भाग दिया, ऐसे करते करते सारे परमावधि के भेद कब तक जाते हैं? सर्वावधि के एक भेद पहले तक, वो सारे परमावधि के भेद वो ज्यादा है और सर्वावधि का भेद एक है। फिर उसके बाद मना पर्याय ज्ञानावरण के भेद कल्पकाल गुणा असंख्यात, असंख्यात कल्पकाल। केवल ज्ञानावरण का भेद एक ही है, उसमें कर्म या तो उघाड़ होगा या नहीं होगा, है ना। मतलब केवल ज्ञानावरण होगा यानी हमको केवल ज्ञान नहीं है या केवल ज्ञान है, तो इसलिए उसके भेद नहीं है कि कम ज्यादा शक्ति वाला, तो वो एक ही है। तो ये सारे ज्ञानावरण कर्म के ही भेद देखें तो कितने हो गए? प्रकृति के असंख्यात लोग। तो ऐसे ही दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, इन सब के लगाना, सबकी उत्तर पत्नियों के भेद करना, तो वो सब कितने हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। यानी एक एक योग से आप सारे 8 कर्मों के एक एक जितनी प्रकृतियों के सारे भेद हैं वो लगाना, वो बंधेंगे। जो पर्याय समास ज्ञान का पहला भेद है वो सारे योगों से लगाना, पर्याय समास ज्ञान का दूसरा भेद है वो सारे योगों से लगाना। तो इस तरह से ये उसके असंख्यात गुणा हो गए। फिर स्थिति के भेद बता रहे हैं, तो स्थिति के भेद का क्या मतलब है?
जितने कर्म स्थिति बांधते हैं तो वह कैसे बनती है? आठों कर्मों की स्थिति सागरों में बनती है। पंचेंद्रिय को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर के जो जो कर्म है उसकी वैसी वैसी बनती है। जो 8 कर्म है यदि हम उनकी स्थूल भी कहें तो जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय वेदनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है। नाम गोत्र की 20, मोहनी की 70, आयु की 33 सागर है। तो इन सब की जो स्थिति है ये कितनी है? आप मतलब जहां उसका आबादा काल है उसने जो बांधी है वहां से लेकर आप एक 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 समय करो, वो सारे स्थिति के भेद हो जाएंगे। जैसे अंतर मुहूर्त स्थिति कोई बांध रहा है तो वो अंतर मुहूर्त जो है वो स्थिति का एक भेद हुआ। फिर अंतर मुहूर्त प्लस 1 समय बांध रहा है तो स्थिति का दूसरा भेद हुआ। फिर अंतर मुहूर्त प्लस 3 समय बांध रहा है तो स्थिति का तीसरा भेद हुआ। तो ऐसे आप सारे कर्म 148 कर्म प्रकृतियों के स्थितियों के भेद निकालना। देखो यहाँ पर अगर स्थिति के भेद नहीं समझ में आते हैं तो इसको आप सीधी भाषा में देखो कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय और पंचेंद्रिय संबंधित जो बंधने योग्य स्थितियां हैं वो इस तरह से पाई जाएंगी कि 70 कोड़ा कोड़ी से अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तक जितना वो बांध सकता है वो सारी स्थितियों के भेद। फिर जो असंगी है वो 1000 सागर से 1000 सागर माइनस पल्ले बेटा संख्यात इतना वो बांध सकता है तो वो सारे स्थिति। तो ये एक हमने कितना लिया है? सिर्फ मोहनी, दर्शन मोहनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बनता है ना, तो उसके भेद हो गए। फिर दर्शन मोहनी के बाद में क्या लेना? चारित्र मोनी। चारित्र मोनी में फिर हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा वो सारी कर्म प्रकृतियां। ऐसे ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, सारे 8 कर्मों की एक एक प्रकृति की आप ये सब स्थिति भेद लो। तो वो स्थिति भेद कैसे हो गए? असंख्यात लोग। लेकिन वो जो प्रकृति के भेद हैं उससे ज्यादा आएंगे। यानी एक एक प्रकृति में ये स्थिति भेद लगा लेना फिर आप कि इतनी स्थिति का वो बांध रहा है, हर तरह की स्थिति बांधेगा वो उसको लेकर के। भेद तो असंख्यात ही बनेंगे ना। इनके असंख्यात निषेक रचनाएं बनाएंगे क्या? निषेक रचना कर्म की अपेक्षा से कि हाँ, योगस्थान? नहीं, योग स्थानों की नहीं, कर्म की स्थितिबंध। तो असंख्यात, वो स्थिति आपकी कितनी पड़ रही है? नहीं, जितनों की प्रकृति की नहीं, जैसे हाँ। प्रकृति में जो असंख्यात स्थान गिने, हाँ। एक एक के पूरे निषेक बनाएंगे। हर एक का समय प्रबद्ध बटेगा ना, हर एक का द्रव्य बटेगा, फिर हर एक प्रकृति में बटेगा और हर एक की निषेक रचना बनेगी। नहीं, 148 निषेक रचनाएं तो स्वीकृत है। हाँ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हर समय बनेगा, क्या? हर समय डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो निषेक रचना के फॉर्म में। 148 निषेक बनाने हैं कि ज्यादा? 40 ही है ना प्रकार तो सामान्य से, बाकी हाँ। फिर उत्तर आप भेद करेंगे नहीं, तो और भी बन मतलब सकते हैं। जैसे अपन ने प्रकृति में जितने स्थान देखे, प्रकृति बंध के जितने असंख्यात स्थान देखे, सबके निषेक रचना अपन नहीं बनाएंगे। तो कुछ भी नहीं बना रहे हैं। नहीं मतलब हाँ, वो उनकी बन सकती है, उनकी बनाई नहीं है, 148 से काम चला लेते हैं क्योंकि मूल भेद और उत्तर भेद और उत्तरोत्तर भेद। जैसे श्रुत लेकिन ज्ञान, जब प्रकृतियां हैं तो हाँ। जब वो कह रहे हैं असंख्यात है, जैसे असंख्यातों प्रकार के उसके निषेक अलग अलग रचना से बनाए जा सकते हैं। जैसे श्रुत ज्ञानावरण है वो असंख्यात प्रकार का अपन मानो मान रहे हैं, तो वो एक समय में असंख्यात प्रकार का उदय मतलब क्षयोपशम है, ऐसा कहेंगे? जितने जिनके सर्वघाती हैं उनका सबका क्षयोपशम है तो सामान्य से शुद्ध ज्ञान की बोला जाएगा। 20 प्रकार होते हैं ना, अब अक्षर का ज्ञान है जिसको तो उसके पहले के सबके क्षयोपशम है। जितने असंख्यात प्रकार का सत्व है उसको अलग अलग पर्याय समासों का सबके क्षयोपशम एक साथ होता है। अच्छा, इतने अलग अलग निषेक मतलब अपन बनाएंगे। हाँ। यदि प्रकृति भेद बना रहे हैं तो उन्होंने ज्ञान मार्गणा में भी कहा था जितने ज्ञान के भेद है उतने ज्ञानावरण के भेद हैं। तो यदि पर्याय समास के असंख्यातों भेद है तो पर्याय समास ज्ञानावरण के असंख्यातों प्रकार है, वो फिर वैसे ही बांधे भी जाते हैं, फिर वैसे ही क्षयोपशम भी है। दीदी ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो दर्शन मोहिनी की प्रकृति वो लास्ट तक बंधेगा एक एक समय बढ़ बढ़ के? नहीं, फिर जिस वो- समय भी बंधेगा तो उसकी जो स्थिति है वो उसी प्रकार से पड़ती है। मतलब जो निषेक रचना है तब तो वो सब में बटेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर समय में हम देखें कितनी स्थिति बांध रहा है तो हमेशा 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं बांधते ना, हम कम भी बांध सकते, ज्यादा भी बांध सकते। तो जितना बांध रहे वहां तक कंटिन्यूस उसका द्रव्य जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये चारित्र मोहिनी की जो
फिर वो 40 कोड़ा कोड़ी ही सागर बंधेगी या वो भी 70 कोड़ा कोड़ी? नहीं, वो 40 है, जिसकी जितनी स्थिति है, वो तो उतनी ही रहेगी ना, उसके भेद भी उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो फिर ये जो मोहिनी की प्रकृति की जो बंध प्रकृति हो, मतलब कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी प्लस 40 कोड़ा कोड़ी दोनों मिक्स होएगा? नहीं, अलग अलग है। हाँ, तो दोनों का जैसे दर्शन मोहिनी की अपन ने 70 कोड़ा कोड़ी ले ली हाँ, और 40 कोड़ा कोड़ी जो चारित्र मोहिनी की वो भी है, रहेगी। वो भी रहेगी, तो फिर वो 110 कोड़ा कोड़ी 110 सागर हो ऐसा नहीं जाएंगे, होगा, एक के आगे एक। अभी आपको आयु कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं, मनुष्य आयु का, हाँ। उसके साथ में नाम कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं, हाँ, ज्ञानावरण का उदय चल रहा है कि नहीं, चलो। और मति श्रुत चल रहा है कि नहीं। तो हाँ। ऐसे ही हम बांध रहे हैं, तो वो बांधते भी साथ में है और उदय में भी साथ में आते हैं। आगे आगे एक ज्ञानावरण आएगा, उसके बाद चारित्र मोहिनी का नहीं। उदय आएगा, ऐसा नहीं हो, उसकी स्थिति भी आगे नहीं जाएगी। उसी के अंदर रहेगी हाँ, दोनों। वो आप अलग से समझ लेना इसको।